टॉपर बनना कोई आसान बात नहीं होता है, लेकिन इसमें संघर्ष सभी का होता है। एक विद्यार्थी जब सफल होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका रोल नहीं होता है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर जो सहयोग करते हैं, उसके आसपास के समाज जो सहयोग करते हैं, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। बोला जाए तो घंटे मायने नहीं रखता है टॉपर बनने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, बस आपकी सोच मायने रखती है कि आप कितना सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सोमनाथ सर का भी सहयोग रहा, कुंदन सर, डीएन सर, यहाँ पे एसी टीचर, सभी लोगों का सहयोग बहुत रहा। मतलब पेरेंट्स की तरह हेल्प करना। बोला जाता है ना कि हौसले बुलंद रखो, आप मंजिल तक अपने आप पहुंच जाइएगा। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो बंदिशें नहीं होती। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जो भले ही साधारण दिखती हो, लेकिन इसकी सोच साधारण नहीं थी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, तब वो आज इस मुकाम पे है। एसेंट सोमनाथ क्लासेस की जो छात्रा है वर्षा हमारे साथ है। वर्षा ने पूरे बिहार का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया और मैट्रिक के परीक्षा में टॉप की है। वर्षा यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा और शिक्षक से लेके परिवार वालों का कितना योगदान रहा, क्योंकि राहें आसान नहीं थी। आपके पिता जो हैं वो पेंटर हैं और काफ़ी सहयोग मिला, पापा का हो या क्लास का हो। कितना स्ट्रगल करना पड़ा और कितना घंटा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि बढ़ते समय के साथ पढ़ाई जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। लेकिन कभी ऐसा आपको लगा कि हाँ अब नहीं हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल रास्ता है? कितना संघर्ष करना पड़ा, किनका किनका योगदान है यहाँ तक पहुँचने में? बोला जाए तो टॉपर बनना कोई आसान बात नहीं होता है, लेकिन इसमें संघर्ष सभी का होता है। एक विद्यार्थी जब सफल होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका रोल नहीं होता है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर जो सहयोग करते हैं, उसके आसपास के समाज जो सहयोग करते हैं, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। तभी वो बच्चा टॉपर बन पाता है या आगे बढ़ पाता है। लेकिन शिक्षा की बात कर ली जाए तो बिहार में शिक्षा को लेके सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, लेकिन शिक्षा काफ़ी महंगी हो चुकी है। और जिस प्रकार से आप काफ़ी ग्रामीण इलाके से आती हैं, पटना से सटे फतुहा, क्योंकि लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो टाउन शहरी क्षेत्र में जाते हैं। आपके पिता खुद पेंटर हैं और कितना घंटा पढ़ना पड़ता था, और कभी ऐसा लगा कि हाँ गरीब के बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते। और जिस प्रकार से बढ़ते समय के साथ लोगों की सोच भी बदली है। पहले बेटियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके पिता का रोल, सोमनाथ सर का, कुंदन सर का रोल कितना अहम रहा? बोला जाए तो घंटे मायने नहीं रखता है टॉपर बनने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, बस आपकी सोच मायने रखती है कि आप कितना सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि हमको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करना होगा। बोलते हैं ना, बस बोलने या सोचने से नहीं हो जाता है, कुछ करने से होता है। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे बिहार टॉपर आना है या टॉपर आना है, बस मैंने सोचा कि मुझे बस मेहनत करना है और जितना मेरा मेहनत रहेगा वो रिज़ल्ट में आ जाएगा। और बाकी जिन लोगों का भी सहयोग रहा उनका मैंने लिया, बहुत सहयोग लिया। सोमनाथ सर का भी सहयोग रहा, कुंदन सर, डीएन सर, यहाँ पे एसी टीचर, सभी लोगों का सहयोग बहुत रहा। मतलब पेरेंट्स की तरह हेल्प करना, हर कुछ में टाइम टू टाइम हर कुछ पूछना कि कैसा चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है, सब कुछ पूछते थे। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। एक सवाल और है, अमूमन देखा जाता है समाज में कि अगर बेटियां रहती हैं तो मैट्रिक तक पढ़ा दिए या 9वां 10वां तक पढ़ा दिए, उसके बाद शादी करवा देना है। हर एक ये पिता, जिस क्षेत्र में आप रहती हैं, फतुहा क्षेत्र में रहती हैं, कच्ची दरगाह में रहती हैं, तो कभी इस तरह का गार्जियन का दबाव रहा या पिता की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट था और कुछ चीज़ों के लिए मुझे लड़ना पड़ा, जिसमें मैं सभी को बोलती हूँ, मेरी जो भी बहन है, मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई के लिए आप लड़ना सीखो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको मांगने से नहीं मिलता है, लड़ने से मिलता है। मैंने भी पढ़ाई के लिए बहुत लड़ा है, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, सभी के लिए। पढ़ाई के लिए मना नहीं करते थे, मतलब इतना टाइम में यहाँ पे रहती थी या फिर लाइब्रेरी जाती थी, उसके लिए मना होता था कि घर पे भी तो पढ़ा जा सकता है। लेकिन मुझे लगा कि एक माहौल होगा तो अच्छा लगेगा, मैं ज़्यादा टाइम पढ़ पाऊँगी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। आदत बनाने से कोई चीज़ हो जाता है, तो मैं चाहती थी कि मैं किसी और चीज़ में जाऊँ ही ना, बस पढ़ाई में मन लगाऊँ, उसमें इतना पढ़ूँ कि मुझे उस चीज़ की लत लग जाए बस। दिखती हैं आप छोटी, लेकिन बहुत हौसले से मजबूत हैं। बोला जाता है ना कि हौसले बुलंद रखो, आप मंजिल तक अपने आप पहुंच जाइएगा। जो है आप एक चीज़ समझना चाहेंगे,
गणित में 99 नंबर शायद आया है। आपको मैं रीड कर रहा था जब रिजल्ट आया तो कई लोगों ने आपका इंटरव्यू किया, मैंने भी रीड किया कि आपका कितना नंबर कितना आया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। साइंस में भी आपका 97 आया। कुल अगर बात कर ली जाए तो 480 नंबर आए। तो अमूमन ये भी देखा जा रहा है कि जो गार्जियन अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, वैसे गार्जियन से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, गार्जियन कुछ होते हैं बच्चे जो अपने गार्जियन के उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि गार्जियन को भी कहीं ना कहीं समाज में रहना, तो उनको भी डर लगा रहता है। मैं गार्जियन को भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। अगर आप उसको सही डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं तो क्यों नहीं वो जाएगा। क्या सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे का। गलती करते तो बच्चे इसमें गलती नहीं करते हैं, पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं देते या फिर कुछ और वजह हो जाती है जिससे बच्चे गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छे से अपने बच्चे पे उम्मीद रखे, बोले कि हमको तुम पे पूरा बिलीव है कि तुम कर सकती हो, तो वो बच्चा भी ज़रूर करने का ट्राई करेगा। जो भी लड़की या लड़का है वो पढ़ने का ज़रूर ट्राई करते, लेकिन कुछ डायरेक्शन होता है जिससे भटक जाते हैं वो। अगर पेरेंट्स उस वक्त उस बच्चे का सपोर्ट करे, नहीं कि ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ गलती हो गया तो चलो शादी कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हाँ, कुछ समझाएं, कुछ उसको करे, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है कि बेटी को पढ़ाना गलत है। आज हर क्षेत्र में बेटियां जा रही हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि बेटा ही सिर्फ पढ़ सकता है, बेटी भी पढ़ सकते हैं। 4 दो भाई हैं। पापा क्या करते हैं? पेंटर। पेंटर है, इधर उधर जाके पेंटिंग का काम करते हैं। काफ़ी संघर्ष आपका रहा। और एक चीज़ और, एक सवाल है, आपने जब टॉप किया होगा तो आसपास के लोग काफ़ी खुश होंगे, कह रहे होंगे कि फलानवा की जो बेटी है वो नाम रोशन कर दी। हाँ, मैं अपने रिजल्ट से मैं खुद खुश नहीं हूँ। मैं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर के लिए बहुत खुश हूँ कि उन लोगों को मुझ पे प्राउड फील हो रहा है। वो लोग इतना खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। इसी की बेटी है। हाँ, इसलिए मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो आज मुझे जानते थे लोग कि ये बबलू जायसवाल की बेटी है, लेकिन आज जानेंगे मेरे पापा जी को कि ये वर्षा के पापा हैं। क्या कुछ गोल है भविष्य में, क्या बनने की इच्छा है? भविष्य में बस एक अच्छा इंसान बनूं, अपने नाना नानी का ख्वाहिश पूरा करूं। नानी के यहाँ रहती हैं? हाँ, हम नानी के यहाँ ही रह के पढ़ाई किए। मम्मी पापा भी यहीं रहते बगल में। रिजल्ट आया तो आपको लगा था, या मम्मी पापा सोचे थे कि हाँ मेरी बेटी जो है वो टॉप कर जाएगी? हमको उम्मीद नहीं था, लेकिन मेरे मम्मी पापा, नाना नानी, मेरे टीचर, सबको उम्मीद था। वो हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा कॉल आएगा, तुम आओगी आओगी। लेकिन हम बोलते थे कि नहीं, हम नहीं आएंगे। हमसे भी बुलंद हौसले वाले लोग पढ़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना घंटे पढ़ रहे हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। 2-4 घंटे पढ़ने से क्या होता है। फिर भी सबको उम्मीद बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर? नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना है, बस एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा, कभी ऐसा भी समय आया कि हाँ पापा पेंटिंग का काम करते हैं तो पैसे की समस्या है, पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन पापा ने सपोर्ट हमेशा किया? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि पैसे की दिक्कत है। बच्चा को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि पैसे की दिक्कत। जितना चीज़ हो उसी में एडजस्टमेंट करने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको पता है कि हम अपने बच्चे को गरीबी में नहीं रखें। वो क्या कभी चाहेंगे कि हमारे बच्चे को इस चीज़ का दुख हो या फिर हम उस सुविधा नहीं दे पाए जो अमीर घर के बेटे बेटी को सुविधा मिलता है। ऐसा पेरेंट्स कभी नहीं चाहते। जो भी उनके पास होता है वो हमें हर चीज़ देते हैं। तो हम क्यों फालतू का जिद लगा के रखें कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। जितना मिला है उसमें अच्छा खासा करें। बस पढ़ाई के लिए लड़ना चाहिए, बाकी कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। मेरा वर्षा है और हौसले से लबरेज है, और कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट आया है इसने पूरे बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है। हमारे भी लोगों से अपील रहेगी कि अपनी बच्ची को पढ़ाइए, और क्योंकि यही बच्ची देश का भविष्य है। और वर्षा ने पूरे बिहार समेत एसेंट सोमनाथ क्लासेस का नाम रोशन किया। सहयोगी अहमद के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।